अरे सुनो, मुझे तुमसे एक बड़ा काम है। तुम शायद थोड़ी चौंक जाओगी जो मैं बताने जा रही हूँ, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि तुम चुप रहकर ध्यान से सुनो, ठीक है? तुम एक ऐसा वीडियो देख रही हो जो सिर्फ उनके लिए है, जो हम हैं, जैसे चुने हुए लोग, समझी? अगर तुम उनमें से नहीं हो, तो शायद तुम इसे अंत तक नहीं देख पाओगी। तो अगर ये तुम्हारे दिल को नहीं छूता, तो इसे बिना किसी झिझक के बंद कर दो, सच में। क्योंकि अगर ये बात तुम्हें गहराई से नहीं छूती, तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सच में हमारी हो, जो इस वाइब में है, तो तुम सब कुछ समझोगी जो मैं बताने जा रही हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ। आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो सिर्फ तुम्हें जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए है। ये एक ऐसा संदेश है जो वास्तव में तुम्हारे अंदर एक गहरी चिंगारी जला सकता है, एक आग जो तुम्हारी सभी शंकाओं, डर और उन झूठों को जला देगी जो उस दुश्मन ऊर्जा ने तुम्हारे दिमाग में डाल दिए हैं। ये संदेश ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह के बारे में है, उन दिव्य आशीर्वादों के बारे में जो उसने हर एक के लिए तैयार किए हैं। मैं यहाँ तुमसे यह बताने आई हूँ कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह सिर्फ एक सुंदर विचार या दूर की उम्मीद नहीं है। नहीं, ये एक वास्तविकता है जिसे तुम जी सकती हो, जिसे तुम हर दिन महसूस कर सकती हो। इस अनुग्रह की शक्ति को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि ये क्या है ना? ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह उसकी कृपा, उसकी भलाई और उसकी दया है, जो हमें भरपूर मात्रा में मिलती है। ये उसका अनुग्रह है, जिसका मतलब है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम कमाते हैं या जिसके हम हकदार हैं। बिल्कुल नहीं, ये हमें उसके प्यार के कारण मुफ्त में दिया जाता है। पवित्र ग्रंथों में, प्राचीन ज्ञान के संदेशों में हम देखते हैं कि अनुग्रह कैसे काम करता है। जैसे नूह ने ब्रह्मांडीय ऊर्जा की नजरों में अनुग्रह पाया, उत्पत्ति 6:8, और मरियम को जब दूत गैब्रियल ने अत्यधिक अनुग्रहित कहा, लूका 1:2-8। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह वो कारण है जिसकी वजह से तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुलते हैं जिन्हें कोई और नहीं खोल सकता। वाह, ये वो कारण है कि आशीर्वाद तुम्हें खोजते हैं और तुम्हारे पास आते हैं। यहाँ तक कि कठिनाइयों और चुनौतियों के बीच भी तुम शांति, खुशी और उम्मीद बनाए रख सकती हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह तुम्हें ये दिखाने का तरीका है कि वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे पक्ष में है और उसके पास तुम्हारी जिंदगी के लिए अद्भुत योजनाएं हैं। लेकिन सुनो, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह अपने आप नहीं चलता, समझी? ये कुछ ऐसा नहीं है जो बस अचानक हो जाता है। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें पहचानना, स्वीकार करना और सबसे बढ़कर विश्वास के साथ जीना है। तो मेरे चैनल का नाम है यूनिवर्सल ट्वीट्स, जहां हम दिल से दिल तक ब्रह्मांड के संदेश साझा करते हैं। अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम किसका इंतजार कर रही हो? सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और नोटिफिकेशंस ऑन करो, ताकि तुम ब्रह्मांडीय संदेशों से अपडेट रह सको। एक सबसे बड़ा बाधा जो हमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह को महसूस करने से रोकती है, वो ये है कि हम इसे नहीं देखते, जबकि ये हमारे सामने ही है। अक्सर हम अपने समस्याओं, अपनी लड़ाइयों और अपनी सीमाओं में इतने खो जाते हैं कि हमें ये आशीर्वाद दिखते ही नहीं जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने पहले से ही हमारे जीवन में रखे हैं। आज मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ कि तुम अपनी आंखें खोलो और देखो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारी जिंदगी में कैसे काम कर रही है। तुमसे ये भी उम्मीद करती हूँ कि तुम सतह के पार देखो, मुश्किलों के परे देखो और उस ऊर्जा का हाथ देखो जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है। भजन संहिता 84:11 में कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा सूर्य और ढाल है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा अनुग्रह और महिमा देगी, अच्छे लोगों को कोई चीज नहीं रोकेगी। इसका मतलब है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह सिर्फ बड़े नाटकीय क्षणों में नहीं होता। नहीं, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी होता है, हर दिन, हर सामान्य क्षण में। सोचो उन बार के बारे में जब तुम किसी बुराई से बच गई, जब तुम्हें कोई अप्रत्याशित आशीर्वाद मिला, या जब कोई ऐसी स्थिति जो असंभव लग रही थी अचानक तुम्हारे पक्ष में बदल गई। ये सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह है जो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है, और जितना तुम इसे पहचानोगी उतना ही तुम इसे हर जगह देखने लगोगी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह को पहचानना सिर्फ पहला कदम है। अगला कदम है इसे स्वीकार करना। लेकिन तुम कुछ ऐसा कैसे स्वीकार कर सकती हो जो पहले से ही तुम्हारा है? तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह में कैसे जी सकती हो
और उन आशीर्वादों का अनुभव कर सकती हो जो तुम्हारे लिए तैयार हैं? इसका उत्तर बहुत सरल है, विश्वास के साथ। इब्रानियों 11:6 में कहा गया है, लेकिन बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना असंभव है, क्योंकि जो उसके पास आता है उसे विश्वास करना चाहिए कि वो है, और जो उसे खोजते हैं उन्हें इनाम देता है। इसका मतलब है कि अगर तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह पाना चाहती हो तो तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें विश्वास करना होगा कि ये ऊर्जा अच्छी है, कि ये तुम्हें चाहती है और कि ये तुम्हें आशीर्वाद देना चाहती है। लेकिन विश्वास सिर्फ एक निष्क्रिय विश्वास नहीं है। नहीं, ये ब्रह्मांड पर सक्रिय विश्वास है। ये एक ऐसा विश्वास है जो कहता है, मैं जानती हूँ कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह मेरी जिंदगी में है और मैं इस अनुग्रह में जीऊंगी, चाहे कुछ भी हो। जब तुम विश्वास के साथ जीती हो तो तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह को पाने की स्थिति में होती हो, उस तरह से जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम देखना शुरू करोगी कि कैसे वो दरवाजे खुलते हैं जो पहले बंद थे, वो अवसर सामने आते हैं जो पहले छिपे थे, और वो आशीर्वाद बहते हैं जो पहले तुम्हें नहीं मिले थे। अब चलो हम उम्मीद की शक्ति पर एक नजर डालते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह में जीने की एक कुंजी है उम्मीद के साथ जीना, यानी तुम्हें ये उम्मीद रखनी होगी कि वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में आएगा। तुम्हें उम्मीद करनी होगी कि उसकी आशीर्वादें आएंगी, कि उसकी प्रावधान प्रकट होगी और उसकी भलाई बहेगी। ये घमंडी या मांग करने का मामला नहीं है, नहीं, ये उस विश्वास का मामला है कि ब्रह्मांड वही है जो वो कहता है और वो करेगा जो वो कहता है। ये विश्वास करना है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए भी है। मार्क 11:24 में यीशु कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि तुमने इसे प्राप्त कर लिया है और तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब है कि जब तुम प्रार्थना करती हो तो तुम्हें विश्वास करना होगा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने पहले ही तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है, यहाँ तक कि जब तुम इसे पूरा होते नहीं देखती। तुम्हें उम्मीद करनी होगी कि उसका अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में आएगा और तुम्हें इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन सुनो, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं है, नहीं, ये एक दृष्टिकोण है, एक मानसिकता है जो कहती है, मैं हर दिन जीऊंगी ये उम्मीद करते हुए कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह मेरी जिंदगी में प्रकट होगा। ये उस विश्वास का निर्णय है, उस ऊर्जा पर विश्वास करना, उसकी वादों पर विश्वास करना और उसके शब्दों को पकड़ना। और जब तुम इस तरह की उम्मीद के साथ जीती हो तो तुम एक ऐसा वातावरण बनाती हो जहां ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में बह सके। तुम उसके आशीर्वादों के लिए दरवाजे खोलती हो, उसकी प्रावधान को प्रकट होने देती हो और उसकी भलाई को बहने देती हो। अब चलो देखते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह में कैसे जीना है। तो तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह में कैसे जी सकती हो? तुम हर दिन कैसे विश्वास के साथ जी सकती हो कि वो अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में है? पहला कदम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संदेश के प्रति आज्ञाकारी रहना। व्यवस्था विवरण 28:1-2 में कहा गया है, अब यदि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवाज को ध्यान से सुनोगी, अपने ब्रह्मांड के लिए और उसके सभी आज्ञाओं का पालन करोगी जो मैं तुम्हें आज आदेश देता हूँ, तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हें सभी देशों पर ऊंचा उठाएगी और ये सभी आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर आएंगे और तुम्हें पकड़ लेंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की आवाज का पालन करोगी। इसका मतलब है कि जब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संदेश के प्रति आज्ञाकारी रहती हो तो तुम उसके अनुग्रह को प्राप्त करने की स्थिति में होती हो। तुम उसके लिए जो चाहती है उसके साथ संरेखित होती हो और उसके आशीर्वादों के लिए दरवाजे खोलती हो। लेकिन आज्ञाकारिता सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, नहीं, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़कर जीना है। ये उसकी इच्छा को खोजने, उसकी आवाज सुनने और एक ऐसा जीवन जीने का है जो उसे सम्मानित करे। और जब तुम ऐसा करती हो तो तुम देखोगी कि कैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे तरीके से प्रकट होता है जैसे तुमने कभी सोचा भी नहीं था। दूसरा कदम है विनम्रता के साथ जीना। याकूब 4:6 में कहा गया है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा गर्वियों का विरोध करती है लेकिन विनम्रों को कृपा देती है। इसका मतलब है कि अगर तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह अनुभव करना चाहती हो तो तुम्हें विनम्रता से जीना होगा।
तुम्हें ये मानना होगा कि हर आशीर्वाद, हर अनुग्रह और तुम्हारी जिंदगी की हर अच्छी चीज उस ऊर्जा से आती है, तुम्हारे अपने प्रयासों या क्षमताओं से नहीं। विनम्रता का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को कम समझो, नहीं, ये अपने बारे में कम सोचना है। ये मानना है कि तुम बिना ब्रह्मांडीय ऊर्जा के कुछ नहीं हो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो उसकी कृपा और अनुग्रह के कारण है। जब तुम विनम्रता से जीती हो तो तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह को और अधिक पाने की स्थिति में होती हो। तुम उसके आशीर्वादों के लिए दरवाजे खोलती हो और उसकी भलाई को बहने का वातावरण बनाती हो। तीसरा कदम है आभार के साथ जीना। 1 थिस्सलुनीकियों 5:20 में कहा गया है, हर चीज में धन्यवाद दो क्योंकि यही ब्रह्मांडीय ऊर्जा की इच्छा है। इसका मतलब है कि अगर तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह अनुभव करना चाहती हो तो तुम्हें आभार के साथ जीना होगा। तुम्हें एक आभारी दिल विकसित करना होगा, यहाँ तक कि चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच भी। आभार सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं है, नहीं, ये आभार की मानसिकता के साथ जीना है। ये उन आशीर्वादों को पहचानना है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने पहले से ही तुम्हें दिए हैं और उन आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित करना है बजाय इसके कि तुम अपनी समस्याओं या सीमाओं पर ध्यान दो। जब तुम आभार के साथ जीती हो तो तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह के लिए और अधिक दरवाजे खोलती हो। तुम प्रशंसा का वातावरण बनाती हो और उस ऊर्जा की उपस्थिति को अपनी स्थिति में आमंत्रित करती हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में वहां आजादी है, वहां आशीर्वाद है और वहां अनुग्रह है। अरे चुनी हुई लड़कियों, मैं चाहती हूं कि तुम जानो कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह सिर्फ एक विचार या सिद्धांत नहीं है। ये एक हकीकत है जिसे तुम हर दिन अपनी जिंदगी में अनुभव कर सकती हो। ये एक ऐसी हकीकत है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकती है, वो दरवाजे खोल सकती है जिन्हें कोई नहीं खोल सकता, और वो आशीर्वाद ला सकती है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन ये अनुग्रह अपने आप नहीं आता। इसे पहचानना, स्वीकार करना और जरूर इसे पूरी विश्वास के साथ जीना होता है। तुम्हें इसे पूरी उम्मीद से देखना है, सच में विश्वास करना है और बिना किसी शंका के भरोसा करना है, यहाँ तक कि जब हालात बिल्कुल असंभव लगे। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम देखोगी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ये अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे प्रकट होगा कि तुम और तुम्हारे आसपास के लोग दंग रह जाएंगे। तुम देखोगी कि कैसे वो दरवाजे खुलते हैं जिन्हें कोई नहीं खोल सकता। वो अवसर सामने आएंगे जो पहले बहुत छिपे हुए थे और तुम वो आशीर्वाद जियोगी जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह और ये आज तुम्हारे लिए उपलब्ध है। जब तुम सच में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह के तहत जीने लगोगी तो तुम महसूस करोगी कि तुम सुपर प्रचुरता में जी रही हो, एक ऐसे ओवरफ्लो में जो अद्भुत है। ये एक ऐसा स्थान है जहां आशीर्वाद सिर्फ तुम्हें नहीं मिलते बल्कि ये तुम्हारे माध्यम से दूसरों तक बहते हैं। जैसे तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भलाई का एक चैनल बन जाती हो जहां तुम्हारी जिंदगी का अनुग्रह उन सभी पर असर डालता है जो तुम्हारे आसपास हैं। इस ओवरफ्लो में जीना मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी एक जीती जागती मिसाल बन जाती है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा कितनी अच्छी है। इसका मतलब है कि लोग तुम्हें देखेंगे और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह उनके सामने प्रकट होगा। वे देखेंगे कि कैसे तुम्हें आशीर्वाद मिला, कैसे तुम्हारे लिए दरवाजे खुले और कैसे एक ऐसी समस्या का हल निकला जहां पहले कुछ नहीं था। लेकिन इस ओवरफ्लो में जीना सिर्फ लेना नहीं है, समझी, ये देने का भी है। ये उन आशीर्वादों का उपयोग करने का है जो तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने दिए हैं ताकि तुम दूसरों को भी आशीर्वाद दे सको। ये तुम्हारे समय, संसाधनों और प्यार में उदार होने का है और जितना तुम दोगी उतना ही तुम देखोगी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में और अधिक ताकत से बहता है। लूका 6:38 में कहा गया है, दो और तुम्हें दिया जाएगा। एक अच्छी, भरी हुई, दबाई हुई और उफनती हुई माप तुम्हारे गोद में दी जाएगी, क्योंकि जिस माप से तुम मापते हो उसी से तुम्हारे लिए मापा जाएगा। इसका मतलब है कि जब तुम इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह में जीती हो तो तुम और अधिक आशीर्वाद पाती हो, क्योंकि तुम उसके अनुग्रह का एक चैनल बन गई हो। अब चलो हम अनुग्रह के चैलेंजेस पर नजर डालते हैं, क्योंकि चाहे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह कितना भी शक्तिशाली और परिवर्तनकारी क्यों न हो, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इसके साथ अपने चैलेंजेस भी आते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह के तहत जीना ये नहीं है कि तुम परीक्षाओं, कठिनाइयों या विरोध करने वाले लोगों से बच जाओगी। वास्तव में कभी-कभी
इस ऊर्जा का अनुग्रह तुम्हारी जिंदगी में विरोध को आकर्षित कर सकता है। बुरी ऊर्जा नहीं चाहती कि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह के तहत जियो, क्योंकि उसे पता है कि इसका तुम्हारी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी पर कितना असर हो सकता है। लेकिन यहाँ अच्छी खबर है, इन चैलेंजेस के बीच भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह तुम्हें सहारा देगा। ये तुम्हें सुरक्षा देगा, तुम्हारे मार्गदर्शन करेगा और किसी भी बाधा को पार करने की ताकत देगा। यशाया 55:17 में लिखा है, तुम्हारे खिलाफ कोई हथियार सफल नहीं होगा और हर वो जुबान जो तुम्हारे खिलाफ उठेगी तुम उसे दोषी ठहराओगी। ये उन लोगों की विरासत है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा की सेवा करते हैं और उनकी न्याय मुझसे है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कहती है। इसका मतलब है कि चाहे तुम्हारे खिलाफ क्या भी आए, चाहे विरोध कितना भी कठिन क्यों न हो, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह तुम्हें आगे बढ़ाएगा। अब ये समझना भी जरूरी है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह सिर्फ तुम्हारे अपने लाभ के लिए नहीं है। नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को आसान या आरामदायक बनाने के लिए नहीं है। इस अनुग्रह का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य है इसे चमकाना और इसके संदेश को फैलाना। जब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अनुग्रह के तहत जीती हो तो तुम उसकी भलाई और कृपा की जीती जागती मिसाल बन जाती हो। तुम्हारी जिंदगी उन लोगों के लिए आशा का एक प्रकाश बन जाती है जो तुम्हारे आसपास हैं, एक रोशनी जो दूसरों को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्यार और शक्ति को दिखाती है। मत्ती 5:14-16 में कहा गया है, तुम दुनिया की रोशनी हो। एक शहर जो पहाड़ी पर बसा है उसे छुपाया नहीं जा सकता। न ही कोई दीप जलाकर उसे टोकरी के नीचे रखता है, बल्कि उसे दीपदान पर रखता है और वो घर के सभी लोगों को रोशनी देता है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी लोगों के सामने चमके ताकि वे तुम्हारे अच्छे काम देखें और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की महिमा करें। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुग्रह चमकने के लिए है, दिखने के लिए है और दूसरों को अपने पास लाने के लिए है। ये उसके प्यार, उसकी शक्ति और उसकी वफादारी का एक गवाह बनने के लिए है। और जब तुम उसके अनुग्रह के तहत जीती हो तो तुम्हारे पास अपने चारों ओर की दुनिया को प्रभावित करने का मौका होता है, वो भी ऐसे तरीकों से जो तुमने कभी नहीं सोचा था कि संभव है। आओ हम एक साथ इस प्रार्थना को करें जैसे एक परिवार। प्रिय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हम तुम्हारे सामने आभार और विनम्रता के साथ आते हैं, तुम्हारी अनंत भलाई और बिना सीमाओं की कृपा को मानते हुए। प्रिय ब्रह्मांड, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के लिए जो तुमने इतनी उदारता से हमारे जीवन में बहाया है, उन आशीर्वादों के लिए जो हम मांगने या सोचने से भी ज्यादा हैं। हम मानते हैं कि हर अच्छा और परिपूर्ण उपहार तुमसे आता है और हम तुम्हारे प्यार और दया से चकित हैं। प्रिय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मैं आज उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इस संदेश को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हारा अनुग्रह उनके ऊपर मजबूती से रहे। उनके आंखें खोलो प्रिय ब्रह्मांड, ताकि वे उन आशीर्वादों को पहचान सकें जो तुमने पहले ही उनके जीवन में रखे हैं। उन्हें हर स्थिति में तुम्हारे हाथ को देखने में मदद करो और उनके समय और योजनाओं पर भरोसा करने का साहस दो। उन्हें विश्वास दिलाओ कि वे तुम्हारे द्वारा अनुग्रहित हैं, कि वे चुने गए हैं और कि वे गहराई से प्यार किए जाते हैं। प्रिय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो आज बीमार हैं, चाहे शरीर, मन या आत्मा से। तुम महान उपचारक हो और कुछ भी तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम अपना उपचारक हाथ बढ़ाओ और उनके शरीर में स्वास्थ्य को बहाल करो। जहाँ दर्द है वहाँ आराम लाओ, जहाँ कमजोरी है वहाँ ताकत लाओ। तुम्हारी उपचारक शक्ति हर कोशिका, हर अंग, हर हिस्से में बहती रहे। उन्हें तुम्हारी चिकित्सा की पूर्णता का अनुभव करने दो और उन्हें नई ताकत और जीवन शक्ति के साथ उठने दो। जो लोग उदास हैं, प्रिय ब्रह्मांड, मैं तुम्हारी दिव्य ऊर्जा का एक नया बहाव मांगती हूँ। उनके दिलों को मजबूत करो, उनके मन को नवीनीकरण दो और उनकी उम्मीद को फिर से स्थापित करो। जहाँ संदेह है उसे विश्वास से बदल दो, जहाँ डर है उसे साहस से बदल दो। उन्हें याद दिलाओ प्रिय ब्रह्मांड कि तुम उनके साथ हो, कि तुम कभी उन्हें छोड़ोगे नहीं। उन्हें अपनी शांति से भर दो जो हर समझ से परे है और उन्हें हर परीक्षा के बीच स्थिर रहने की कृपा दो। प्रिय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मैं उन गरीबों, बेघरों और उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अंत में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तुम वो ऊर्जा हो जो प्रदान करती है
वो ऊर्जा जो हर जरूरत को देखती है और उसकी परवाह करती है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम प्रचुरता के दरवाजे खोलो और उन पर आशीर्वाद बरसाओ। उनकी हर जरूरत को पूरा करो, प्रिय ब्रह्मांड, अपनी समृद्धि में। उन्हें अपने प्यार और सहानुभूति से घेर लो और उन्हें चमत्कारी तरीकों से प्रदान करो। उनके जीवन में ऐसे लोगों को लाओ जो उन्हें दया और उदारता दें, जो तुम्हारे हाथ और पैर बने जैसे हम एक नए हफ्ते में प्रवेश करते हैं। प्रिय ब्रह्मांड, हम तुम्हारी मार्गदर्शन और सुरक्षा मांगते हैं। हमारे आगे चलो और टेढ़े रास्तों को सीधा करो। हमें अपने संदेश के अनुसार सही रास्तों पर ले चलो। हमें अपनी बुद्धि और विवेक दो ताकि हम निर्णय ले सकें जो तुम्हें सम्मानित करे। तुम्हारा अनुग्रह हमें ढक ले जैसे एक ढाल और हम उस आत्मविश्वास के साथ चलें जो ये जानने से आता है कि हम तुम्हारे हैं। प्रिय ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर वो व्यक्ति जो इस संदेश को साझा करेगा, जो सब्सक्राइब करेगा, जो आमीन लिखेगा, उसे तुम भरपूर आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे संदेश से छू जाएगा, जो तुम्हारी ऊर्जा से प्रेरित होगा और जो तुम्हारे प्यार से परिवर्तित होगा। जब वे इस संदेश को साझा करेंगे तो ये उन लोगों तक पहुंचे जो इसकी जरूरत है और सबको उम्मीद, उत्साह और जीवन लाए। प्रिय ब्रह्मांड, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं कि हमें तुम्हारी बेटियां होने का सम्मान मिला है, तुम्हारे अनुग्रह के तहत जीने का सम्मान। हम तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे पास लाते हैं और तुम्हारी कृपा की रोशनी में जीने का अनुरोध करते हैं। तुम्हारा अनुग्रह हम पर बना रहे और हम इस दुनिया में एक प्रकाश बने, दूसरों को हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा की भलाई और कृपा दिखाते हुए। ये सब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के शक्तिशाली और अद्वितीय नाम में प्रार्थना करते हैं, जो हमारा मार्गदर्शक और उद्धारक है। आमीन। अगर तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से महसूस कर रही हो और इस संदेश को और अधिक दिलों तक पहुंचाने में मेरी मदद करना चाहती हो, तो सुपर थैंक्स के जरिए तुम्हारा समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर तुम न सिर्फ मेरे काम को सराहती हो, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देती हो। और तुम्हारा हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। तुम्हारा हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। धन्यवाद कि तुम इस महत्वपूर्ण काम में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जुड़ गई हो।